वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपको आज एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि हॉल टिकट से रिलेटेड है। देखिए, SOP ITI ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन बिफोर हॉल टिकट जनरेशन। NCVT ने यह एक नया ऑप्शंस अपने पोर्टल पर अपडेट किया हुआ है कि अब स्टूडेंट हॉल टिकट जनरेट करने से पहले उसे एक प्रोसेस करना होगा। इसका नाम है ट्रेनीज़ प्रोफाइल वेरिफिकेशन। अब देखिए, इसमें हम आपको आज पूरी चीज़ बताएंगे किस तरह से ट्रेनीज़ प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है। दिस पेज फंक्शनली टू बी गिव द ITI ट्रेनी एंड अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई raise correction in their profile. Information included photograph before first time hall ticket generation। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल में फ़ोटो गलत हो गई है या फिर नेम किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सभी को सही करने का एक अंतिम मौका NCVT ने दिया हुआ है। इसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल में करेक्शन सही करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग्स टू एसेस हिज या हर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन यूजिंग द पेज ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर हॉल टिकट। NCVT के होम पेज पर जाना है, वहाँ पे ट्रेनीज़ के ऑप्शंस पर आपको मिलेगा ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर हॉल टिकट। उस पर क्लिक करना है। अंडर द टैब ट्रेनीज़ NCVT MIS पोर्टल लिंक http NCVT MIS ट्रेनीज़ ग्रीवेंस ऑथेंटिकेशन बिफोर एपेक्स। देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से आपको करना है वेरिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है एंटर ट्रेनीज़ नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट्स को अपना नेम डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपकी ITI की संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया होगा। जिसे पता है तो ठीक है, जिसे नहीं पता है तो वो अपने ITI संस्था से पता कर सकता है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है रजिस्ट्रेशन नंबर में तो वह आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट करिए। मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने का भी प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से बता दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी डिस्प्लेड टू कंटिन्यू। जैसे ही आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पड़ा होगा वह आपको शो करेगा। फिर आपको सबमिट करना है तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, उसे आपको डाल करके सबमिट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल OTP डालते ही आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ट्रेनी कैन अपडेट हिज ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इफ़ बोथ एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर रॉन्ग नॉट एलिजिबल। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स का अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इनकरेक्ट है तो उसे वह सही कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, जिसे वो चेंज करके फिर से आगे का प्रोसेस कर सकता है। आगे चलेंगे हम। ट्रेनी प्रोफाइल विल बी डिस्प्लेड विद द एक्सेप्टिंग डेट 8 फील्ड ऑफ हिज हर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन इन एग्जर। यहाँ पे कितने करेक्टर कितने क्या प्रोसेस है अभी मैं सारा बताता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं और क्या क्या सही नहीं कर सकते हैं। सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट है trainee has to selected each and verify field for its correctness and raise concern by selecting the incorrect field if required. In case the correct required, type to correct value, select document
टू बी अपलोड। जिन भी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स में अगर किसी तरह का कोई भी करेक्शन है, जैसे फ़ोटो, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एसेट्रा, तो आपको उसके एवज में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं। अब हम देखेंगे अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द सिलेक्शंस इन स्टेप 8। नेक्स्ट, सबमिट प्रोफाइल ऑब्लिक करेक्शन, प्लीज़ फ्लो टू गिवन इन द ब्लो टेबल। अब इस टेबल के अनुसार देखेंगे किस पर्सन को कौन से करेक्शन सही करने का ऑप्शंस दिया गया है, इसके लिए कौन कौन अथॉरिटी पर्सन्स हैं। सबसे पहला, ऑल करेक्ट। जिस भी कैंडिडेट की प्रोफाइल में किसी तरह का कोई भी करेक्शंस नहीं है उसके लिए कोई इशू नहीं है। ट्रेनीज, नो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन, मतलब ITI, RDSE, NPIU, DGT। जिस भी कैंडिडेट्स के प्रोफाइल में अगर कोई भी करेक्शन नहीं है तो वह OTP डाल करके सबमिट करेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं। नेक्स्ट, मैक्सिमम 2 फील्ड करेक्शन। अगर किसी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में अधिक से अधिक 2 गलतियां हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 गलतियां होंगी उसके लिए ITI को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए अथॉराइज्ड है। अगर वे आप उस गलती को सही करेंगे और उसके बाद में आप अपनी ITI संस्था से संपर्क करेंगे, उसे अप्रूव करने के लिए ITI अथॉराइज्ड की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम 4 फील्ड करेक्शन। नेक्स्ट है अगर किसी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल में मैक्सिमम 4 फील्ड मतलब 4 वर्ड्स अगर गलत हैं तो उसे सही करने के लिए RDSET कंसर्न अप्रूव या रिजेक्ट, मतलब 4 से मैक्सिमम 4 करेक्टर अगर गलत हैं तो उसे अप्रूव करने का अधिकार RDSE को है। नेक्स्ट है मैक्सिमम 8 फील्ड करेक्शन। कम से कम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 करेक्टर आपके गलत हैं तो उसे अप्रूव या रिजेक्ट करने का अधिकार NPIU DGT को है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है दिस इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी बिफोर द फर्स्ट टाइम हॉल टिकट जनरेशन फॉर ऑल ट्रेनेज रिस्पेक्टिव द ड्यूरेशन। ये आपको सिर्फ एक बार ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद में आप अपनी प्रोफाइल में किसी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले ही आपको ये सारी प्रक्रियाएं करनी हैं। नेक्स्ट है इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल ट्रेनिफिकेशन डू द प्रोफाइल वेरिफिकेशन। सभी कैंडिडेट्स को अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है, तभी आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। नेक्स्ट, ट्रेनी हैज अ विजिट हर या हिज ITI with original document, submit the upload physical within 7 days। ट्रेनीज वेरिफिकेशन के बाद में अगर किसी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स होती है तो उससे रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ITI में सबमिट करेगा और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा। प्रोफाइल डाटा करेक्ट विद बी इफेक्टिव आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बाय ITI। अगर आपका डाटा पूरी तरह के सही है तो आपको OTP डाल के सबमिट करना है, किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। नेक्स्ट, इफ़ एनी ट्रेनीज फेल द वेरिफिकेशन अथॉरिटी फेल द एक्ट सिक्योरिटी टाइम द विंडो हॉल टिकट वुड बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द एग्जाम डेटा द पोर्टल। प्रोफाइल ग्रीवेंस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल आफ्टर रिजल्ट प्रोफेशनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेशन। देखिए इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इनमें बोला गया है रिजल्ट निकलने के बाद में आप किसी तरह का कोई भी करेक्शन अपनी प्रोफाइल में नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एडमिट कार्ड हॉल टिकट जनरेट करने से पहले ही ये ऑप्शंस ओपन कर दिया गया है, जिसके लिए आपको टाइम पीरियड भी दिया गया है। देखिए प्रोफाइल ग्रीवेंस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल आफ्टर रिजल्ट के बाद में आप किसी तरह के कोई भी करेक्शन सही नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ द ट्रेनीज वेरिफिकेशन बिफोर द हॉल टिकट इज 30 जून 2022। सभी कैंडिडेट्स को अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन 30 जून 2022 तक कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ द एक्शन द अप्रूविंग अथॉरिटी ITI RDC NPI 5 जुलाई। और ये सारे प्रोसेस करने के बाद में ITI RDSET NPI DGT को 5 जुलाई तक ये सारा डाटा अप्रूव करना कंपलसरी है। अब हम आपको बताने जाएंगे
बताने चल रहे हैं कि प्रोसेस किस तरीके से करना है। NCVT MIS के होम पेज पे जाना है, वहाँ पर ट्रेनीज़ वाले ऑप्शंस पर आना है। इसके बाद में हमें करना क्या है, ये जो ट्रेनी आपको दिख रहा है, फिर ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर HT हॉल टिकट पर क्लिक करना है। देखिए आपको सामने दिख रहा है पेज पे, दिस पेज इज यूज टू वेरीफाई ट्रेनी प्रोफाइल बिफोर द फर्स्ट टाइम हॉल टिकट जनरेशन, ट्रेनीज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही कैंडिडेट अपना नेम डालेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेगा, आपका मेल आईडी मोबाइल नंबर आपको शो करेगा। उसके बाद में अगर वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा फिर से उसे डिसेबल करेंगे और अपना सही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे। फिर लगभग 1 घंटे बाद में अपडेट होने के बाद में फिर से आप ओपन करेंगे इसी प्रोसेस से, और अपनी जैसे ही करेंगे तो OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाएगा, आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। उसमें आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल अगर पूरी तरह से सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक करके OTP माध्यम से आप वेरिफिकेशन करेंगे। अगर फिर भी आपका करेक्शन किसी तरीके का शो कर रहा है तो ITI से संपर्क करके या सेल्फ के द्वारा ग्रीवेंस कंप्लेंट पर जाके ग्रीवेंस के माध्यम से आप अपना करेक्शन सही करेंगे और डॉक्यूमेंट्स, दिए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसकी कॉपी ITI में सबमिट करेंगे और वहाँ से आप अप्रूव कराएंगे, आपका करेक्शन वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है वेरिफिकेशन करने में या करेक्शन से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे करना है। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि आपको ग्रीवेंस फाइल किस तरह से करना है, जिसकी अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया हुआ है। 30 जून 2022 तक सभी कैंडिडेट्स को अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन कर लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।